फंडामेंटल डाटाज आने हों, मैक्रो इकोनॉमिक डाटाज आने हों, आपका भाई एनालिसिस करे और वो गलत हो जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ माई फील्ड, राइट। ईद से पहले से लगा हुआ, इवन चांद रात से भी एक दिन पहले से बोल रहा था मार्केट पंप करेगी, बीटीसी एटीएच की तरफ जाएगा, आर्ट्स की गेम जो है वो सीपीआई पे स्टार्ट होगी। क्यों कह रहा था? उसकी वजह थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ट्रंप को रीफाइनेंसिंग करानी है, 36 ट्रिलियन डॉलर की 2.8 और ऐड कर लें, 38.8 ट्रिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग करानी है, जिसमें से ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग होनी है जून के महीने में। अब रीफाइनेंसिंग मतलब कर्जा दोबारा से लेना और कम से कम शरह सूद पे लेना। अब वो ये चाहेगा कि किसी भी तरीके से 18 को रेट कटाए, ठीक है। अब उससे पहले क्या था इवेंट, मेजर इवेंट क्या था? वो था हमारे पास सीपीआई। सीपीआई क्या करता है? कंज्यूमर के एंड पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, यानी महंगाई का डाटा, ठीक है, महंगाई को मेजर करता है, कंज्यूमर कितनी महंगाई फेस कर रहा है, प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं चीज़ों की। अब ये डाटा जैसा भी आता, डाटा अच्छा आना था, ठीक है, डाटा जैसा भी आना था, डाटा अच्छा आना था, ये मुझे पता था ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि समहाउ ट्रंप ने फोर्स करना है फेड को थ्रू द डाटा कि फेड रेट कट करे। अब डाटा आपके सामने है, फेवरेबल, ठीक है, हम सब के लिए डाटा फेवरेबल, क्रिप्टो के लिए फेवरेबल। और एक चीज़, एक फिगर जो है इसमें ईयर ऑन ईयर वो मिक्सड है, ठीक है, वो मिक्सड है। वो 50-50 वाला सीन है कि रेट कट होगा या नहीं होगा। बाकी डाटाज जो था, कल हमने एनालिसिस भी किया था कि अगर जो प्रीवियस डाटाज आए हैं लेबर मार्केट के हिसाब से देखें, लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रंप हर हाल में ये डाटाज डाउन करवाएगा समहाउ, ठीक है, क्योंकि उसके अंडर आते हैं जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड ब्यूरो, वो सब उसके नीचे आते हैं। तो डाटा तो ऐसे मिल गए हमें मंथ ऑन मंथ में, ईयर ऑन ईयर 50-50 कि रेट कट होगा या नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आई, हमारे पास 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, वो वाला डाटा आना था। अगेन यील्ड बढ़ी हुई है, वो वैसे हमें पता था ये डाटा सही नहीं आना। उसके बाद जो है फेडरल बजट बैलेंस, हुकूमत के खर्चे और हुकूमत की इनकम, उसका डिफरेंस, यानी खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा है। अभी तो कुछ दिन पहले तो बिल पास हुआ 2.8 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग का, तो ये डिफरेंस भी ज़्यादा आना था। इसी की वजह से अभी आपकी मार्केट थोड़ी सी टैंक कर रही है, 1000-1500 डॉलर बीटीसी नीचे गया है। लेकिन ये भी बताया था शाम को, अगर ये डाटा शाम वाले ख़राब आएंगे, रात वाले, इनसे मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आर्ट्स को स्पेशली फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोमिनेंस ड्रॉप डाउन करेगी। इट मीन्स कि जो बीटीसी से पैसा निकलेगा वो आर्ट्स की तरफ जाएगा। वही हो रहा है, आर्ट्स आपके स्टेबलाइज हैं। आगे चलते हैं। अब ये चीज़ जो है ये फेड को फोर्स कर सकती है कि रेट कट दे, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में और सीएमई ग्रुप की नज़र में अभी तक ऐसा जो ईयर ऑन ईयर है, बेसिकली इसको 2.3 से नीचे जाना चाहिए था, तब मे भी फेड कर देता। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से हो सकता है मे भी ट्रंप कामयाब हो जाए इस चीज़ में, वो ये कि इनकी प्रोजेक्शन थी फेड्स की कि सितंबर 2025 तक इन्फ्लेशन को इन्होंने 2.5% तक लेके आना है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी इनकी जून में ही 2.4 पे है। सितंबर में 2025 सितंबर में इन्होंने 2.5 तक लाना था। ये इनकी पिछले साल जो इन्होंने प्रोजेक्शन बनाई थी 2025 के लिए, लेकिन 2025 में 2.3 2.4 यहाँ चल रही है इन्फ्लेशन। मे भी कोई हमें हंगामी रेट कट 18 को देखने को मिल जाए, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, डेटास को देखते हुए चांसेस बहुत कम है कि रेट कट मिले हमें। लेकिन ट्रंप कुछ कर जाए तो कर जाए, इसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि 50-50 सीन है। डेटास नहीं सपोर्ट कर रहे, डेटास नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन ट्रंप कुछ कर जाए तो कर जाए, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मे बी इसका इन्फ्लुएंस कोई फेड्स पे हो जाए, ट्रंप का तो हो जाए, अदरवाइज डाटाज ऐसे हैं नहीं, क्योंकि लेबर मार्केट के जो डाटाज आए थे वो स्ट्रॉन्ग शो कर रहे थे, उस हिसाब से इन्फ्लेशन ठीक आनी चाहिए नहीं थी। लेकिन इन्फ्लेशन के जो डाटा हमें शो करवाए गए हैं वो ऐसा 50-50 तक ले आए हैं उस प्रोबेबिलिटी को कि मे बी कुछ भी हो सकता है, ट्रंप का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी आपको जो है वो स्क्रीन पे चल के दिखाते हैं। ईच का कहा था, ईच चैनल से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, 4 आवर की कैंडल जो है रात 1 बजे का जो एनालिसिस किया था, वीडियो देके गया था, 4 आवर में ब्रेक डाउन कर दिया था। उसके बाद ऊपर क्लोजिंग मिल गई। अभी देखें ईच 28 प्लस आपका है, ईच इसको सपोर्ट बनाएगा अभी इस चैनल को जो है, बल्कि टेक्निकल्स पे चल के बात करते हैं। चलें स्क्रीन पे जी, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। ये हमारे पास कुछ डाटाज आने थे, कल आपको बताया था प्रीवियस जो है 0.2, फोरकास्ट 0.3 की है, प्रीवियस से भी कम लेके आएंगे, आ गया 0.1। उसके बाद आपको बताया था कि 0.2 प्रीवियस, ठीक है, फोरकास्ट जो है वो भी 0.2, तो ये 0.1 या 0.0 ये भी आपके सामने है। उसके बाद ये डाटा था प्रीवियस जो थी ईयर ऑन ईयर वो 2.3 थी। उसके बाद फोरकास्ट 2.5 थी। ये भी आपको बताया था कि ये या तो प्रीवियस या उससे नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें फिगर थोड़ा सा जो है फोरकास्ट से तो नीचे है, लेकिन प्रीवियस से थोड़ा सा ऊपर है। ये जो चीज़ है ये 50-50 पे ले आई है, ठीक है। अगर ये भी 2.3 या उससे नीचे चली जाती तो फिर कंफर्म आपको रेट कट मिल सकता था, ठीक है। आपका कोर सीपीआई जो है, ठीक है, बेसिकली कोर में क्या होता है, आपकी एनर्जी और आपके फूड आइटम्स नहीं आते। एनर्जी मतलब आपकी ऑयल गैस ये चीज़ें नहीं आती, और फूड के आइटम, ठीक है, वो वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए वो इसमें नहीं आते। बाकी जो आपकी रेल सीपीआई है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये रेल सीपीआई ईयर ऑन ईयर उसमें भी सब कुछ आता है। उसके बाद आपका क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो है, ये बेसिकली कि कितना ऑयल जो है वो यूज़ हो गया, ठीक है, बेसिकली 3.6 मिलियन से जो है वो इन्वेंट्री ड्रॉप हुई है, ठीक है, यानी जो भी उनके ज़खायर थे 3.6 मिलियन बैरल, ठीक है, ये बैरल होगा, लीटर नहीं होगा, तो इतना जो है उनकी इन्वेंट्री
ड्रॉप हुई है, यानी इतनी सप्लाई कम हुई है और इतनी डिमांड ज़्यादा हुई है, इतना यूजेज ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आपका कि आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि ऑयल की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। और ऑयल प्राइसेस जब आपकी बढ़ेंगी, जो आपकी जो है वो यूँ समझ लें कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आपकी जो है वो बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स भी आपकी, उसके बाद जो भी एयरलाइन टिकट्स वगैरह वो सब भी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड आपकी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं तो जो है वो जाके वो उसको वो करना है ना, ये चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्राइस बढ़ेगी चीज़ों की, वो बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो डाटाज हैं ये इन्फ्लेशन बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि 18 गोना बी द डे ऑफ रेट कट, लेकिन बस ट्रंप का जो फैक्टर है वो कोई इन्फ्लुएंस कर जाए तो कर जाए, ठीक है। दूसरा, आपकी बॉन्ड यील्ड जो है वो प्रीवियस थी 4.34 और आपका जो है बिट थी 2.6 की, और बीडा ये आपकी 2.5 की, और यील्ड आपकी बढ़ गई है 4.42, ठीक है। अब रेट कट चाहिए, ये डाटा हमें ये बताता है कि जनाब यील्ड नीचे लेके आनी है, रेट कट दिया जाए। इसके ऊपर डिटेल में ये वाला टॉपिक तो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ये डाटा फोर्स करता है रेट कट को। उसके बाद जनाब आपके जो है वो गवर्नमेंट की जो है स्पेंडिंग को और उनके जो है इनकम को ये डिस्क्राइब करता है। फेडरल बजट बैलेंस प्रीवियस में जो था 258.4 बिलियन, यानी ये इनकी इनकम गवर्नमेंट की ज़्यादा थी, एक्सपेंसिस कम थे। अब इस साल जनाब एक्सपेंसिस ज़्यादा है, ठीक है। इस महीने बेसिकली -314.3 बिलियन डॉलर्स पे ये गया हुआ है माइनस में, ये फोरकास्ट थी, और एक्चुअल आया -316.0 बिलियन, ठीक है। यानी कि फोरकास्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्वियसली, और मार्केट इन इस वाले डाटा का बेसिकली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो है इसका थोड़ा सा असर ले रही है, ठीक है, और सेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, लॉन्गर्स भी खुले होंगे, अच्छा डाटा देख के लॉन्गर्स भी खुले होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत लिक्विडेट करने जा सकती है एक आध दिन नीचे की, शाम को आपको बताया था चैनल में, तो लिहाजा पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला जो डाटा है आपका, ये भी आपका जो है वो यूँ समझ लें कि फेड को जो है वो बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा कि रेट कट करे, सिवाय इस वाले डाटा के, ठीक है। बाकी देखते हैं ट्रंप का क्या इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा जो है वो आ जाए जनाब, ये हमारा है चैनल ट्रेडिंग विद जेएस राव, इसको यहाँ आप सर्च में लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक एक पल की जो है वो आपको अपडेट मिलेगी। उसके बाद जो डाटाज आते रहे, ठीक है, ये आपके सामने है। जो भी न्यूज़ आती रहती है, ये स्टेबल कॉइन का आपको बोला था वो भी ला रहा है, ठीक है, वो एक गुड न्यूज़ हो सकती है, वो उसका जिक्र हो गया, ठीक है। टाइम से पहले आपको जो है वो सारी न्यूज़ मिलेंगी। फिर क्रूड ऑयल का डाटा आया, वो भी इधर पोस्ट हो गया। उसके बाद जनाब ये ट्रंप का ट्वीट था कि भाई CPI जो है वो आया, इसकी वजह से जो है 1% रेट कट करे, ठीक है, यानी 100 बेस पॉइंट से नीचे होना चाहिए। बाकी ये कुछ लोगों ने प्रेस किया हुआ। सर आपको कहाँ से कैसे पता चल जाता है टाइम से पहले कि CPI पे आर्ट्स पंप होंगे, ये होंगे, तो ये लोगों के प्रेस करने के वो स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यार मेरे पास कोई जादू नहीं है, दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। ना ही मेरा कोई दोस्त है मार्केट मेकर्स, ठीक है, जो मुझे पहले से बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये नो कटिंग बुलिश, मतलब हम पोजीशन कटिंग नहीं कर रहे, वी आर होल्डिंग, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। फ़ौरन यहाँ पे मैं एक्टिव हो गया था 6 मिनट पहले, डाटा आने से मैंने अलार्म लगाया हुआ था। तो ये 1 मिनट की आपको अपडेट यहाँ मिलती रहती है, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा। उसके बाद देखते हैं CME ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये जनाब CME ग्रुप के जो है वो 99.8% लोग कह रहे हैं कि रेट कट नहीं होगा, 4.25 से 4.50 यही रहेगा, ठीक है, यही रेट कट नहीं होगा, मतलब यही रहेगा। और उसके बाद 4.5 से 4.75 0.2% लोग कह रहे हैं कि रेट हाइक होगा, ठीक है। और रेट कट की कोई प्रोबेबिलिटी होती तो वो यहाँ आ रही होती, ठीक है। तो इसको जाके देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ आके देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं BTC की। BTC पे आ जाते हैं जनाब डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में आ गए हम लोग, ठीक है। और ये यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। आप लोगों से कहा था कि इनको मैं रिमूव करूँगा ड्राइंग्स को बैठ के, असल में जो पिछले वो लगे हुए हैं ना सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी साथ खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए जो है मैं वो नहीं करना चाह रहा बेसिकली इसको, ठीक है। तो ये 1,08,000 वाली जो आपकी 1,08,500 वाली सपोर्ट है उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास रेजिस्टेंस बताई गई, ये नीचे आने की भी वजह यही है। 15 मिनट में आप जाके देख लीजिएगा, बॉन्ड यील्ड्स का डाटा जो है ये इसकी वजह है, और मार्केट पॉजिटिव है CPI डाटा आने के बाद। बिटकॉइन की कोई खास अपडेट नहीं है। इसके साथ पहले यहाँ आ जाते हैं डोमिनेंस पे, ठीक है। ये डोमिनेंस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये भी डेली का चार्ट है। ये जनाब आपका जो है वो, इसको चलो मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका डोमिनेंस का चार्ट है, बेयर फ्लैग बना हुआ था, बेयर फ्लैग ब्रेक कर गया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि जनाब BTC डॉम पे जो है वो बाइनेंस के फ्यूचर्स वाले चार्ट में उसमें रेड हो रही है, इसमें क्यों नहीं हो रही, यानी इसमें भी हो रही है, देखें तो सही, ठीक है। किधर थी ये? तकरीबन 64.75% थी, अभी कहाँ आई हुई है? 63.68 पे चल रही है, 63.89 पे। ये पॉइंट अप डाउन होने से आपके आल्ट्स की ऐसी की तैसी हो जाती है। यस, ये यहाँ से यहाँ तक देखें कहाँ तक विक लगी, 63.77। टॉप इसका कहाँ था? 64.74, सिर्फ 1%, ठीक है। 1% में इतनी बड़ी दो कैंडल्स। अब सोचें ये यहाँ से जब 40% जाएगी तो आपके आल्ट्स कितना पंप करेंगे? सिर्फ 1% पे आपका MKR 1600 से उठ के ऑलमोस्ट 2200 पे आ गया, $600 पंप, ठीक है। उसके बाद आपका एथीरियम जो था वो 2400 से उठ के इस वक्त तकरीबन 2900 को उसने जाके तकरीबन टच किया है, पूरा तो नहीं, तकरीबन लगा लें। $500 का पंप एथीरियम में, $600 का MKR में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। इस वक्त कहाँ खड़ी है डोमिनेंस? 64 पे लगा लो ना, ये जनाब 64 में से आप निकाल दें। मैं कहता हूँ, यानी ये समझ लें, आपके हिसाब से देखें ना कि जेएस आपको कहता है कि जनाब 40% पे आएगी डोमिनेंस, कितना 24% का ड्रॉप आएगा। MKR कितना जो है वो पंप किया? $600 पंप किया ना MKR, ठीक है।
तो 1% पे $600 पंप किया। अब जब 24% ये ड्रॉप होती है तो एम के आर $14,400 पंप करेगा। और कहाँ से पंप किया है? 1600 से। वो ऐड कर लो तो एम के आर जाता है 16,000 पे। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा आ जाते हैं जनाब, ये हो गई आपका एथीरियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, 24 का ड्रॉप आएगा ना, 64 से 40 आएगी। 24 इंटू एथीरियम कितना, $500 पंप किया, तो एथीरियम कहाँ जाता है? 12,000 पे। ठीक है, और एथीरियम की अपनी प्राइस ऐड कर दो, 2400, 14,400 एथीरियम जाएगा। ठीक है, ये वैसे कैलकुलेशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, तो डोमिनेंस आपकी जो है ड्रॉप डाउन कर रही है ये, राइट। तो हल्की हल्की सी रजिस्ट इसको जो है वो फेस करनी पड़ेगी। सपोर्ट्स ऑब्वियसली बीच में ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी। लेट्स सपोज जनाब यहाँ लगा लो। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया हो गया 63.48, यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद कोई खास नहीं है, फिर ये ऑल द वे यहीं पे ही आएगी, 62 पे आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। यूएसडीटी डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस अगेन आपकी ये हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, ये भी आपकी ड्रॉप करते हुए। ठीक है, हल्का सा ये भी जो डाटा आया उसकी वजह से इसके अंदर पंप आया होगा, यूएसडीटी में कन्वर्जन हुई होगी कुछ, और कुछ जो है वो आपका गया होगा आल्ट्स में। ठीक है, तो वो भी कंपैरिजन कर लेते हैं। यूएसडीटी में गया होगा बीटीसी से निकल के, तो ये आपकी एक कैंडल जो है हल्की सी पंप दे रही है। ठीक है, अदरवाइज जो है ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुका है, इसकी जो वीकली सपोर्ट आ रही है यूएसडीटी उसको ब्रेक डाउन कर चुका है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके टोटल मार्केट कैप पे। ये सेम टोटल मार्केट कैप आपका जो है वो हेड एंड शोल्डर बनाते हुए। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है कि जब हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है, तो मार्केट अप साइड जाती है। ठीक है, ये आपका इसमें सारे कॉइन्स आएंगे, ये टोटल मार्केट कैप है। इसी तरह आप आ जाए आप जनाब टोटल 2 पे। ठीक है, टोटल 2 पे आप आते हैं तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, राइट। तो यहाँ से देखें, ये इस तरह, ये अपसाइड, ये वाला इसका सारा एरिया ये लेग का काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा है, ये लगी हुई है रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें आपका बीटीसी नहीं होगा, ईथ होगा, और बाकी सारे आपके आर्ट कॉइन्स होंगे। उसके बाद आ जाते हैं टोटल 3 में। टोटल 3 में जनाब आपका टाइप ऑफ बुल फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, टोटल 3 में वैसे हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है ये। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, और ये आपका टोटल 3 में ये बुल फ्लैग भी बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं खींच लेता हूँ, राइट। ये आपका जनाब टाइप ऑफ बुल फ्लैग बना हुआ है, और ये जितना, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कुछ दिन पहले, ये जितना ये पोल साइज़ है, ये इन 3-4 कैंडलों का, इतना ही ये पंप करेगा। यहाँ से ये रेजिस्ट किया, ये अभी सिर्फ उसी कैंडल की वो जो आपका डाटा है ना रात वाला, उसी वजह से हुआ, वरना ये पंप कर रही थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये इसको ब्रेकआउट कर जाएगी यहाँ से। उसके बाद अगेन आपके पास अदर्स की डोमिनेंस ने ये आज इसको स्वीप किया है। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना, इसको ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी दोबारा अगेन वापस नीचे आ गया। तो थिंग्स आर पॉजिटिव, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, यहाँ से निकल जाएगी मार्केट। ठीक है, कोई एक आधे दिन की बात ही चल रही है, निकल जाएगी मार्केट। बल्कि ये ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हुआ हुआ है ना, इसका ब्रेकआउट भी हुआ हुआ है इधर से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ईथ पे आ जाते हैं। अब ईथ का ये आपको बताया था जनाब, ये चैनल बना हुआ है, राइट, हॉरिजेंटल चैनल जो था उससे कल ब्रेकआउट हुआ हमारी वीडियो में। ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये तकरीबन आ रही थी कोई 28 का बाइनेंस के ऊपर मेरे पास आ रही थी, 2800 कुछ पे 20 पे आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पे जो थी ये हमने प्रीवियस इसके हाई को देखते हुए लगाई थी। इसको थोड़ा सा अगर मैं अप करूँ, प्रीवियस स्विंग हाई को देखते हुए लगाई हुई थी, तो ये तकरीबन वही बाइनेंस के हिसाब से देखे तो 1818 पे यहाँ पे कहीं पे आ रही थी। तो ये कल इसका जो है वो ब्रेकआउट हमारे सामने ही हो गया था, और आज ये ऑलमोस्ट कोई 2900 के पास गया, ब्रेकआउट हो गया, बाहर का रास्ता देख लिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहते थे ना पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग कि बस ये इस लड़के का पाँव निकल गया। ठीक है, तो ये अब जो है ना ये आवारा हो गया, तो ईथ भी आवारा हो गया। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि ये वापस अंदर इसके आए और दोबारा से आके कंसोलिडेट करे। तो मैक्स भी आया तो 2700 को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, बेसिकली अब ये जो इसकी चैनल की जो रेजिस्टेंस थी पहले, यही इसकी सपोर्ट बनेगी। ठीक है, और ये फॉल कर रही है कोई 2780 के करीब। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट बनेगी, उसके बाद ये 2700 तक आ सकता है, क्योंकि ये वो लेवल था जो इसने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है। ठीक है, अब ये इसको सपोर्ट बना सकता है। ये 2700 वाला एक लेवल है, यहाँ पे अगर लगा लें हम, ठीक है, ये वाला लेवल है, यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है, तो अब इसको जो है ये सपोर्ट बना सकता है। ठीक हो गया, आगे आपका और क्या रह जाता है इसके अंदर, आपका जो है ईथ बीटीसी का भी एनालिसिस हम करते होते हैं। तो ईथ बीटीसी का डेली में अगर आप देखें तो इसका भी सेम एथीरियम जैसा चार्ट बना हुआ था। ठीक है, ईथ बीटीसी पेयर का ना, जैसे एथीरियम का असल चार्ट बना हुआ है, बीटीसी पेयर में भी वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी ब्रेकआउट हो गया आपका ना, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, इसका चैनल बनाना चाहें चैनल भी आप बना लें, उस चैनल से इसका ब्रेकआउट हो गया हुआ है। बाकी जो है आ जाते हैं एम के आर का एक एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
ये आपको बाइनांस पे मैं दिखाया करता था, यहाँ तो काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाइनांस पे मैं आपको बना के ये दिखा दिया करता था, वो आप साथ साथ देख रहे थे। ट्रेडिंग व्यू पे ये जनाब ये ट्रेंड लाइन जो थी ये चलती हुई आ रही थी, जिससे ये रिजेक्शन लेता था। ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसकी रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्ट होने के बाद ये इस वक्त अप साइड पर रवाना हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी ये भी बाइनांस पे हमने लगाए हुए थे कि ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये सपोर्ट थी और ये इसकी मेजर सपोर्ट अभी यहीं पे तकरीबन 1515 पे आ रही है, ठीक है। और कि भाई बहुत वर्ष ड्रॉप हुआ, तो अब ये इसका जो है आपका प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है। एक जो है ये यहाँ लगा लेते हैं 2420 के करीब करीब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद जो है तकरीबन जो है बल्कि ये वाला एक ये पॉइंट भी, ये भी, तो यहाँ लगा लेते हैं एक जोन, ठीक है। ये पूरा जो है ये लगा लेते हैं एक जोन कि जनाब यहाँ से ये रेजिस्ट करेगा इस पूरे जोन में, ठीक है। ये होगा कोई आपका 2900 से 3200, ठीक है, क्योंकि बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ, ये अब ठीक है। ये तकरीबन 3120 से और ये हो सकता है 3260 तक का एरिया ना, ठीक है। $100-150 जो है यहाँ पे ये रेजिस्ट करेगा। तो उसके बाद फिर आखिरी रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास पड़ी हुई है यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 4070 पे, ठीक है। तो ये तो टाइम के टाइम देखेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। अभी तो पहला जो टारगेट है इसको ये 2400 जो है 2420 इसको स्वीप करना है, ठीक है। पैटर्न बुलिश बना हुआ है, ठीक है। और बस मज़ीद और इसमें जो है फंडामेंटल्स अगर इसके बताएं तो इसका स्टेबल कॉइन जो है डाओ कोलेटरल में रख के ईथ बाय हो रहा है, ठीक है। तो ईथ और ये दोनों इसीलिए पंप कर रहे हैं। दूसरा इसके पीछे और क्या न्यूज़ है वो ये है कि इसकी जो है आपकी TVL रेशो टू प्राइस वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है। पहले भी उसका एनालिसिस दे चुका हूँ मैं आपको, वो आपको एक साइट है वो जहन से निकल गई है, वो पीछे मैंने बताई है, मेरी वीडियो भी पड़ा हुआ है, DeFi Llama, वहाँ पे जाएंगे वो TVL निकल आएंगी आपकी। वो TVL रेशो कैसे निकालते हैं वो आपको मार्केट कैप से डिवाइड करना पड़ता है, वो सारा आपके पास निकल आएगा, ठीक है। तो वो एक पूरी वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो ये एक पीछे फंडामेंटल्स है, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूशंस इसको उठा रहे हैं। दूसरा जो है वो ट्रॉन चेन वाला जो ऑनर है जस्टिस सन, वो भी इसको बाय कर रहा है। तीसरा आपका आवे MKR ये क्यों पंप कर रहे हैं, ये है DeFi के कॉइन्स, ठीक है। बेसिकली RWA में तो आते हैं लेकिन DeFi के कॉइन्स हैं, और DeFi मतलब डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज जो है वो SECP ने कहा है कि अभी उसको कोई जो है वो उसके यूँ समझ लें कि कोई खास जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे उनको बाउंड करना अभी नहीं कर रहे, ठीक है। इस साल तो नहीं कर रहे बिल्कुल भी ना। जैसे सेंट्रलाइज के लिए जो है वो पाबंदियाँ लगी, बिल्स पास हुए, वैसे डिसेंट्रलाइज के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे फंडामेंटल है, इसलिए DeFi की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। उसके बाद एक इसमें जनाब ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल टाइप भी बन रहा था। इसको और आगे खींच जाऊँ तो ये पूरा ट्रायंगल भी बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से अगर मैं आगे खींच जाऊँ इसको तो ये जाके जनाब ये ट्रायंगल भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है बेसिकली आपके हायर हाइज बनते हैं, आपके हायर लोज बनते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस लो था, ये वाला लो जो है इस प्रीवियस से ऊपर होगा, ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर होगा, ये वाला लो इससे ऊपर, ये लो इससे ऊपर, तो प्रीवियस लो से ऊपर होते हैं तो हायर लो कहते हैं, लोअर लो नहीं कहते, ठीक है। हायर लो जैसे ये वाला लो जो है, ठीक है, इससे नीचे ये वाला लो है, इससे नीचे ये वाला है, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये, तो ये डबल एल होता है, लोअर लोज होते हैं, ठीक है। तो ये वाले लोज अपसाइड बन रहे हैं असेंडिंग फॉर्म में, तो इनको हायर लोज कहते हैं, ठीक है। और ये जो बन रहे होते हैं आपके पास इनको कहते हैं हायर हाइज, ठीक है। यानी इस वाले हाई से ये वाला ऊपर है, इस वाले हाई से ये वाला हाई ऊपर है, ठीक है। तो ये हायर हाइज होते हैं, राइट। जिस तरह ये आपके पास लोअर लोज होते हैं और ये लोअर हाइज होते हैं, ठीक है। ये वाला हाई पिछले वाले हाई से लो है, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से लो है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड था, अब ये आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और यहाँ अगर आप लगा ले इस पॉइंट पे, ठीक है, 2040 ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। ये आपकी असेंडिंग ट्रायंगल की ये आपकी सपोर्ट है। यहाँ पे अगर इसको लगा लें ये आपको नज़र आ गया, ठीक है। ये आपकी 2040 2030 ये आपकी सपोर्ट है। अगर किसी को MKR उठाना हो तो यहाँ तक का आप वेट कर सकते हैं कि रिट्रेस करके इधर आए, या यहाँ एंट्री लें, ठीक है। साइकोलॉजी थोड़ी सी बिल्ड करें ना, चलती हुई ट्रेन में ना लें, या 2030 पे आए रिट्रेस हो इसको तब ले एंट्री, ठीक है। या फिर अच्छा वहाँ पे भी वेट करना है, ये दोबारा चैनल के अंदर ना आए, सक्सेसफुल टेस्ट कर ले, अगली जो कैंडल अपसाइड आने लगे उस पर ले ले, या फिर यहाँ का वेट करें कि ये आपका 2400 सक्सेसफुली क्लोज कर ले, ठीक है, सक्सेसफुली ब्रेक कर दे, फिर रीटेस्ट जब करने आए वहाँ आप एंट्री लें और देन मार्केट अपसाइड, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या इधर एंट्री लीजिएगा या फिर यहाँ पे एंट्री लीजिएगा MKR की, ठीक है। और इसी तरह जो है ईथ का भी आपको बता दूं कि ईथ की कहाँ लीजिएगा एंट्री, जिन्होंने ईथ निकाल दिया, ठीक है। तो किधर गया यार ईथ का चार्ट, ये ईथ USD है, और एक सेकेंड ईथ USDT किधर है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोलते हैं, ईथ की एंट्री कहाँ बनेगी दोबारा जिन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये तकरीबन 2780
ठीक है। अगर 2780 को टेस्ट करता है और यहाँ से दोबारा ये बाउंस होता है, ठीक है, जैसे ये लगाया हुआ है ना, ये दोबारा यहाँ से बाउंस होता है, तो 2780 पे एक एंट्री ले सकते हैं आप, राइट, एक एंट्री ले सकते हैं। अगर दोबारा ये नीचे आता है तो दूसरी एंट्री बनेगी आपकी ऑलमोस्ट ये 2700 वाले एरिया पे, 2700 वाले रेजिस्टेंस पे, यहाँ दूसरी एंट्री आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। और ये भी अगर दोबारा ब्रेक डाउन कर गया, जब ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ना मेरा मानना कि दोबारा चैनल में आएगा, ठीक है, फिर भी ये आ जाता है, कोई बहुत बैड न्यूज़ कोई फंडामेंटली आ जाती है, तो ये वाली जो सपोर्ट होगी 2400 पे, तीसरी एंट्री फिर ऑल द वे जाके आपकी 2400 पे बनेगी, ठीक है। पहली 2780, दूसरी 2700, तीसरी फिर आपकी 2400 पे जाके एंट्री बनेगी, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा फिर ऑल द वे फिर 3400 के बाद जाके आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, बीच में कहीं पे भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो आपका जो है वो होना चाहिए, एक ट्रेडर वाला जो है ना वो साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेट करें, ट्रेड का एंट्री का वेट करें, अभी चलते हुए नहीं कूदें बीच में, ठीक हो गया। बाकी ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका जो है, ये दोबारा 1910 की तरफ आ जाएगा, ओके। तो ये ओवरऑल जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली यहाँ पे। तो एक दफ़ा डॉलर को देख लेते हैं, ठीक है, डॉलर का एक दफ़ा चार्ट देख लेते हैं। डॉलर ऑल द वे, ये पता नहीं कब लगाया था हमने कि ये हेड एंड शोल्डर बनेगा और ये नीचे आएगा, और ये अभी तक नीचे आ ही रहा है। इसमें भी एक मिनी हेड एंड शोल्डर बना लिया इसने, ठीक है। डॉलर आपका डी वैल्यू होते हुए, ठीक है, लगातार डॉलर आपका डी वैल्यू होते हुए, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है क्रिप्टो के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर आ जाए आपका SPX, तो ऑब्वियसली ये आपके जो बॉन्ड यील्ड वाले डाटा हैं उन्होंने थोड़ा बहुत इधर स्टॉक्स पे भी जो है इसका असर लिया है, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल्स में देखें तो ये अच्छा एक वो बना हुआ है, ठीक है। बाकी ये गैप्स जो हैं छोड़ दें, अभी आप डर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे CME गैप पे आप डर जाते हैं ना, तो इस पर भी आप जो है वो डर जाएंगे। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं करते। और बाकी ईच का जो एनालिसिस था वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर एक गाना हो जाना चाहिए। MKR वाला एनालिसिस जो दिया था आपको वो अच्छा लगा हो तो गाना हो जाना चाहिए था। और सबसे मज़े का जो CPI पे आपको कहा था ना मार्केट बुलिश होगी, ठीक है, CPI बेसिकली ट्रिगर करेगा आपके आल्ट सीजन को, वो वाला भी अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो फिर गाना तो बनता है बॉस। हाय बेबी तू भावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी तू रोज़ ही अजमाउंदी पता चाਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਕੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਪਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਮਹਿਰਾ ਮਨਾ ਆਰਡਰ